और मैं अगर काम कह दूं तो उसमें भी उसे प्रेम की मदद मिल जाती है, पर मेरी तो कोई मदद नहीं करता। मुझे तो कोल्हू का बैल बना दिया है। बहुत हो गया, 4 महीने हो गए प्रिया की शादी को, पर एक काम नहीं करती। सब कुछ मैं करती हूँ और ताने भी मुझे ही सुनने पड़ते हैं। अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं सुने ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो, मैंने कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, पर आज लूँगा। जाने अनजाने में मुझे तुम्हारी जो भी तकलीफ है नज़रअंदाज हुई है। उस सब के बदले आज ही मैं मम्मी से बात करूँगा और ऊपर के रेंटर्स को हटवा देते हैं और हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और ज़रा भी देरी किए बिना विक्रम उसी रात सभी के सामने अपनी बात रख देता है। सुनैना पर काम का बहुत प्रेशर बढ़ गया है मम्मी। उससे अब इतने लोगों का काम हैंडल नहीं होता और मैं भी नहीं चाहता कि सुनैना बहुत प्रेशर ले। इसलिए अब सास बहू का रिश्ता या देवरानी जेठानी का रिश्ता और ख़राब हो उसके पहले ही हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे काम करती क्या है तेरी बीवी, हो जा शिफ्ट, हमें कौन सी आफत आ जाएगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे घुट घुट कर अपने हाथों से हमें पानी पिला रही थी। कल ही रेंटर्स का महीना पूरा होने वाला है, कर दो उनकी छुट्टी और हो जाओ ऊपर शिफ्ट। अलग घर में अगर तेरी पत्नी और तेरी अकल ठिकाने ना आ गई ना तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। अकल तो किसकी ठिकाना आएगी वो तो वक्त ही बताएगा मम्मी जी। एक बात मैं साफ साफ बता देती हूँ, खाना मैं सिर्फ दोपहर का ही नीचे भिजवाऊंगी। उसकी भी जरूरत नहीं है बहू, तेरी सास है ना, सब देख लेगी। और निर्मला निवास की बड़ी बहू घर की ऊपर मंजिली में शिफ्ट हो जाती है। अगली सुबह सुनैना तो वक्त पर उठकर अपने पति को टिफिन दे देती है और यहाँ 9 बजे तक नीचे सभी चाय के इंतजार में बैठे रह जाते हैं। अरे प्रेम, प्रिया उठी नहीं क्या? उसे बोलना चाय बनाना है। अरे मम्मी, आप तो जानती हो ना, वो 10 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेती है। वो तो 10 बजे ही उठेगी। उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी बहू के चेहरे का ग्लो चला जाएगा। एक काम करो ना मम्मी, आप ही चाय बना लो। निर्मला को खुद ही रसोई में जाकर चाय और नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है। कुछ देर बाद रोज की तरह प्रेम चाय का कप लेकर प्रिया के कमरे में जाता है और चाय पीकर प्रिया कप वहीं रख देती है। दोपहर के वक्त सभी फिर से खाने के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। देखो, अब मैं रसोई नहीं देखने वाली। क्या बना रही हो प्रिया तुम? क्या बनाना है मम्मी, कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। ओह, मेरा बेबी कितना स्मार्ट है। रुको, अभी मंगवाता हूँ। प्रेम सभी के लिए बाहर से खाना मंगवा लेता है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। रोज रोज बाहर का तू खा सकती है बहू, मेरे और तेरे पापा की उम्र नहीं रही है, हमें नहीं पचता ये खाना। अब तो घर पर ही कुछ बना लेना बेटा। प्रेम, मैं इतना काम कैसे करूँगी? एक काम वाली रख लेते हैं। आओ बाबू, ये सही है। कल ही मैं एक काम वाली को ढूंढता हूँ। अगले ही दिन प्रेम एक काम वाली को लेकर अपने घर आता है। एक तो बाहर के खाने का खर्च, ऊपर से अब काम वाली भी आ गई। जो किराया आता था वो भी आना बंद हो गया। क्या दिन आ गए हैं। झाड़ू पोछा और बर्तन करने के बाद काम वाली रसोई में जाकर अपने हिसाब से खाना बना देती है। घर के मेंबर के हाथ का खाना और किसी कुक के हाथ के खाने में कितना फर्क होता है ये तो सभी गृहिणियां जानती होंगी। शांति के हाथ के बने हुए खाने का पहला निवाला जैसे ही मोहन अपने मुंह में लेता है वो उसे निगल ही नहीं पाता। ये सब्जी है? सब्जी के नाम पर लगता है रोटी के साथ पानी दे दिया किसी ने। ये रोटी है पापा, आप इसे रोटी कहते हो? इसे तो काटने के लिए भी आरी ही चाहिए। अपने हिसाब से सब्जी उसने ठीक पानी की तरह बनाई है। पहले इस रोटी को इस पानी में भिगो लो, 2 दिन के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर खा लो। पर भूख लगी है प्रेम, बाहर से मंगवा लेते हैं प्रिया। मम्मी, जरा 500-700 रुपये देना, बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अभी तक तो प्रेम बाहर से खाना अपने पैसों से ऑर्डर कर रहा था, पर अब वो अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। कल से आने की जरूरत नहीं है शांति, ऐसा खाना हम नहीं खा सकते। ठीक है, फिर मेरे 1 हफ्ते का हिसाब कर दीजिए। 1 हफ्ते का पैसा? यही तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। मैं जहाँ भी काम करती है तारीख 6ठे दिन से गिनती है, तो 5 दिन का एडवांस बनी और 2 दिन मैंने काम किए उसके। और खाने की क्या बात कर रही है आप? यहाँ बहू रानी सुबह 10 बजे उठती है। मेरे को तो ये भी नहीं बताया गया कि रसोई में क्या कहाँ रखा है। पहले पूरा घर साफ करो, तब बहू रानी सो रही होती है। फिर वो उठेगी, फिर उसका रूम साफ करो। अरे अपना बेड तक नहीं बनाती। फिर बर्तन धो, बहू रानी के खाए हुए बर्तन बेड के नीचे मिलते। यहाँ कप, वहाँ प्लेट, फिर कपड़े धो, फिर खाना बनाओ। अरे मशीन हूँ क्या मैं? आधा समय तो आपकी बहू के नखरे उठाने में चला जाता है। गोद में उठाकर घूम नहीं सकती मैं इसे। अरे ढूंढ लो दूसरी काम वाली, कोई इतना काम नहीं करेगी।
पर हमारी बड़ी बहू तो करती थी, बस बेचारी की कदर नहीं थी। पर इतनी जल्दी निर्मला सुनैना की अहमियत समझ जाए कितना आसान तो नहीं था। शांति को निकालकर दूसरी कामवाली निर्मला निवास में आ जाती है, पर ये भी एक दिन से ऊपर टिक नहीं पाती। रोज बाहर का खाना खा खाकर निर्मला की तबीयत बिगड़ जाती है। एक रात चुपके से मोहन सीढ़ियों से ऊपर जाता है। आ गए आप पापा जी? हाँ बहू, जल्दी से कुछ खिला दो, बाहर का खाना मुझे पचता नहीं, और रोज भूखे सो सो कर तो आंतड़ियाँ सूखने लगी है। आई एम सो सॉरी पापा जी, कितना कुछ सहना पड़ रहा है आपको। आप लोगों को भूखा छोड़कर ऊपर आना मेरे लिए कितना मुश्किल था, ये बस मेरा भगवान ही जानता है। कभी कभी सबसे कोमल हृदय वाले लोगों को सबसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। पर तू चिंता मत कर, नीचे मौसम बदल गया है। यहाँ मैं सभी के लिए अपनी जान छिड़कती हूँ और प्रेम फिर भी प्रिया से कह रहा है सब कुछ भाभी पर छोड़ दो। कितना गलत है ये। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुनैना का अपने देवर देवरानी की ये बातचीत सुनकर दिल टूट जाता है और वो रोते हुए छत पर चली जाती है, जहाँ उसे मोहन रोता हुआ देख लेता है। तेरी सारी जिंदगी यूं ही देवरानी की खिदमत में बीत जाएगी बहू, अगर तू इसी तरह चुप रही और सब कुछ सहती रही। तुम्हें और आगे कष्ट उठाने पड़ेंगे। बहुत हो गया, अब इन लोगों को दिखा दे कि तेरी अहमियत क्या है। पर कैसे पापा, क्या करूं मैं? अलग हो जाओ, जब 2-4 दिन सूखी रोटियां तोड़नी पड़ेगी तो सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। पर अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे पाप लगेगा। अगर तू अपने बाप समान ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो भी तुझे पाप लगेगा। चल आंसू पोंछ और गुस्से में अपने पति के कमरे में जा और उससे अलग होने की बात कर। यही मौका है, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। और किस तरह सुनैना ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारा था वो तो हम सब देख ही चुके हैं। मोहन चुपके चुपके सभी के सोने के बाद अपनी बड़ी बहू के पास जाता और अपनी पेट पूजा कर लिया करता। फिर एक दोपहर, नहीं खाया जा रहा है बाहर का खाना मम्मी। मम्मी आप बना लो ना, मैं अपनी बेबी से काम नहीं करवा सकता। अरे तेरी बेबी के चक्कर में हम लोगों का बाबा हो रखा है। एक काम नहीं करती, वो सर पर चढ़कर बैठी रहती है। मालकिन है क्या इस घर की? सुनैना ने तो शुरू से इस घर को संभाला है, पर एक शब्द कभी नहीं बोली। अब तो मुझे लगता है कि ठीक किया सुनैना अलग हो गई, तब तो जाकर मुझे इस प्रिया का असली रंग पता चला। अपनी बहू के साथ भेदभाव भी तूने ही किया था। अब जा माफी मांग ले सुनैना से। निर्मला फौरन ऊपर जाकर सुनैना को मनाकर नीचे ले आती है और मोहनलाल के इस प्लान के कारण सुनैना को अपने ससुराल में फिर से इज्जत मिल जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए, और कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।